अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह जनाब। मेरा नाम रियाज है और इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आज फिर एक बड़ी जो है ना इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये जो डिफरेंट टैक्स लग रहे हैं और ये जो हम रोज़ाना टीवी के अंदर देख रहे हैं, अखबारों के अंदर देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये जो ना हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो बड़ी अजीबोगरीब जो है ना आईएमएफ की शर्तें हमारे सामने रख रहे होते हैं कि जी अब उनकी ये डिमांड है, अब उनकी ये डिमांड है। तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस करूँगा। ये जो बेसिकली बादल है इसको कोशिश करूँगा साफ़ करने की। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रियल स्टेट जो है ना उसके अंदर जो बूम है वो कब आता है, ठीक है। देखिए, रियल स्टेट के अंदर पाकिस्तान की जो रियल स्टेट है ना उसके अंदर दो तरह की जो है ना इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। एक इन्वेस्टमेंट वो है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की होती है, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो 70% केसेस के अंदर वो प्लाटों में इन्वेस्ट नहीं करते, वो फाइलों में इन्वेस्ट नहीं करते। वो जो है वो बने हुए असासे जो है ना उनको परचेज करते हैं, या वो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर के वो हाई राइज बन रहे होते हैं। ये मैं आपसे अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, और जो बेसिकली जो कि एग्जिस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग बन रही है तो वो वहाँ पर डाउन पेमेंट करके किस्तों के ऊपर कोई चीज़ उठा लेते हैं, फिर उसके वो पैसे जो है ना भेजते रहते हैं। या वो लमसम जो है ना कोई कोई फ्लैट खरीद ले लेते हैं, कोई टू बेड खरीद लिया, कोई छोटा यूनिट ले लिया, कोई रेंटल इनकम के लिए कोई जो है ना वो कर लिया, या वो पाकिस्तान से बाहर है, उनकी फैमिली यहाँ पर है तो यहाँ पे उन्होंने कोई जो है ना इन्वेस्टमेंट कर ली, फैमिली को कोई घर लेके दे दिया। तो ये है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो है पहला जो हमारा बाजू है रियल स्टेट का। दूसरे नंबर के ऊपर ये रियल स्टेट में बूम कब आता है? देखिए, रियल स्टेट में बूम जो है ना वो आता है जब गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करती है। इमरान खान ने एमनेस्टी का ऐलान किया था। उसने कहा था कि ये रियल स्टेट में जहाँ से मर्जी आप पैसा ले आएंगे ना तो आपको कोई पूछेगा नहीं। देखिए, लोगों के पास पैसा होता है, पाकिस्तान के पास भी जो है ना लोगों के पास भी बड़ा बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। एमनेस्टी के अंदर ये होता है कि जी अगर देखिए आपके पास 50 करोड़ है, 150 करोड़ है, 70 करोड़ है और आपने वो वाइट करने हैं, तो उसकी आप गाड़ियाँ नहीं लेके रख सकते। कितनी गाड़ियाँ खरीदेंगे आप 50 करोड़ के अंदर? जो है ना वो आपकी शोरूम भर जाएगा। इस तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं हमारे पास कि जहाँ पे इतनी बड़ी रकम आप इन्वेस्ट करें सिवाय रियल स्टेट के। रियल स्टेट में क्या होता है कि आप जाते हैं, अगर 50 करोड़ आपने इन्वेस्ट करना है ना, आपने बेसिकली वाइट करना है अपनी एमनेस्टी के दौरान, तो आप जो है ना एक प्लॉट खरीदते हैं 25 करोड़ रुपए का, और 25 करोड़ की उस पर बिल्डिंग बना देते हैं। वो 10 12 15 मरले का कमर्शियल प्लॉट होता है, और उसके ऊपर जो है ना बिल्डिंग बन जाती है, और आपका एक जो है ना छोटे से एरिया में ना आपका 50 करोड़ रुपये ना वाइट हो जाता है, ठीक है। तो एमनेस्टी जब भी आती है उसके बाद ही जो है ना इसके अंदर एकदम बूम आता है, मतलब ये कि एकदम बिल्डिंगें बनना शुरू हो जाती हैं, कस्टमर मार्केट में आ जाता है, वो एक जो है ना लहरें बहरें शुरू हो जाती हैं। तो ये जब जब बूम आया, ये बूम मुशर्रफ के दौर के अंदर बूम आया था, उसमें भी यही था जनाब, एमनेस्टी वाला मामला आ गया था। उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर एक दफ़ा बूम आया था, उसके अंदर भी यही मामला था कि जनाब एमनेस्टी अनाउंस की थी। फिर ये इमरान खान के दौर में बूम आया था, एमनेस्टी उन्होंने अनाउंस की थी कि जी अपना जो है ना पैसा रियल स्टेट में लगाएंगे तो पूछेंगे नहीं कि कहाँ से आया, क्योंकि हुकूमत को पैसा चाहिए होता है। उसमें ये होता है कि टैक्स बहुत सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। 40 50 इंडस्ट्रीज़ जो बल्कि 65 इंडस्ट्रीज़ जो कि इनडायरेक्टली लिंक्ड है कंस्ट्रक्शन के साथ, वो चलना शुरू हो जाती हैं। सीमेंट वाले सीमेंट बना रहे हैं, सरिये वाले सरिया बना रहे हैं, ये जो है ना लकड़ी जो है ना आ रही है, ये प्लाइयाँ बन रही हैं, पीपीआरसी, यूपीवीसी, और ये जनाब शीशा लग रहा है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारा हार्डवेयर जो है ना एकदम बहुत सारी उसकी इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके से ना ये वाला बिजनेस हमारा रन करता है। तो एमनेस्टी आती है तो रियल स्टेट के अंदर जो है ना लोगों के चौके छक्के लगते हैं। या इमरान खान ने एक वो अनाउंस किया था, एक लोन उसने अनाउंस किया था, जिसमें उसने कहा था जी इतने का लोन अगर आप लेंगे तो आधे जो पैसे हैं सूद के वो हुकूमत देगी, आधे पैसे आप देंगे। तो वो एक बड़ा एक रीजनेबल जो है ना वो पैकेज था। तो उसके अंदर भी यही हुआ कि एकदम जो है ना बूम आ गया। बूम इस तरह से आ गया कि जो कस्टमर था मार्केट में वो बहुत सारे लोग आ गए लोन लेके, और वो फिर जो जो बने हुए असासे थे वो कम पड़ गए। जैसे इस्लामाबाद के अंदर जो फ्लैट थे, जो फ्लैट था 50 60 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में, उसके बहुत सारे कस्टमर आ गए लेने के लिए जनाब, वो फ्लैट ही थोड़े पड़ गए। वो हुआ फिर ये कि जो 60 लाख का फ्लैट था वो 80 लाख का बिका, 80 लाख वाला जो था वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बिका। तो वो जो मालिक थे उनके चौके छक्के लग गए। अच्छा, अब ये जो एक छोटे से अरसे के लिए जो आता है ना एक बूम आता है, जो एक स्लम्प आता है, या जो एकदम जो है मार्केट ऊपर जाती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना इस काम के अंदर घुस जाते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं यार ये क्या काम है, वो मेरे नीचे वाले ने जनाब ये रियल एस्टेट का काम करा था, उसने नई गाड़ी खरीद ली है, उसने जनाब वो जाना बड़े वो पिज़्ज़े पिज़्ज़े बच्चों को खिलाता है, बड़ा महंगा महंगा उसका वो है वगैरह वगैरह। तो उससे ना हम एकदम चकाचौंध से बड़ा इंप्रेस होते हैं, फिर बड़े लोग इस काम में आ जाते हैं। जबकि इस काम में ना इतनी अकोमोडेशन है नहीं, ठीक है, इतने इतना नहीं है कि हर
जिस तरह मैं कहीं जाता हूँ ये तो वहाँ पे प्लाजा 10 प्लाजे में सारे डीलर बैठे होते हैं। अब इतना मार्केट में कस्टमर नहीं होता है कि इतने सारे जनाब लोग आ जाएँ। वो 10 प्लाट हैं बेचने के लिए 100 डीलर बैठा हुआ है, तो वो फिर आपको भी अंदाज़ा है कि फिर उसमें ना मार्केट ख़राब हो जाती है। तो इस वक्त पाकिस्तान का भी यही हाल है कि डीलर बहुत सारे हैं बेचने वाले माशाल्लाह। एक तो ये काम ऐसा है कि ना तालीम की ज़रूरत है, ना 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 डिग्री चाहिए, बस एक दफ्तर किराए पे लें, टेबल रखें, 3-4 नक्शे रखें सामने आप और बस शुरू हो जाएँ। ठीक है? तो इसकी वजह से जो है ना ये वाला काम काफ़ी खराब, क्योंकि इसके लिए ना बड़ा एक एक्सपोजर चाहिए होता है, एक बड़ा जो है ना आपको एक बड़ी बसीरत चाहिए होती है, कस्टमर से डीलिंग करनी आनी चाहिए। अब देखें इसमें ऐसा भी होता है कि आप दुकान पे लड़का रखते हैं, वो बाला बाला जो है ना किसी से बयाना पकड़ लेता है 5 लाख 10 लाख रुपए के, जी मैं आपकी डील इतने में कम में करा दूंगा, ये वो पीछे पीछे डील करवा देता है। या कुछ बड़े फ्रॉडी हों तो वो पैसे लेके भाग जाते हैं कि दुकान का लड़का बयाना पकड़ता है कि जी वो मालिक भी डायरेक्ट हो जाता है उसके साथ, वो पीछे से पैसे लेके भाग जाता है। तो मेरा मतलब ये कि ये जो है ना जनरली ये होता है। फेसबुक पे आप देखेंगे कुछ पेजेस हैं जहाँ पे ये भरे हुए हैं, रोजाना लोग 3-3 4-4 10-10 पोस्टें लगा रहे होते हैं कि जी मेरा ये वो बंदा जो है ना बयाना लेके भाग गया, उसकी तस्वीरें शनाख्ती कार्ड अपलोड कर रहे होते हैं। लेकिन बस वो भाग गया तो भाग गया। पाकिस्तान में कोई सिस्टम तो है नहीं। साइबर क्राइम में आप एप्लीकेशन कहीं पर भी आप एप्लीकेशन दे दें, वो कहते हैं कि हम तो 50 लाख से ऊपर का फ्रॉड हो तो जी फिर हम जो है ना हरकत में आते हैं। ये छोटे मोटे 2 4 5 10 लाख को तो हम पूछते ही नहीं है। मतलब ये कि ऐसी ऐसी सूरत हाल के अंदर बेसिकली मेरा मतलब यह है कि ये जो हमारा जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये आपको एक फाइनेंशियल विजडम देने के लिए मैं बनाता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर बूम कब आता है, जब कोई ऑस्टेरिटी जब कोई एमनेस्टी आती है तो उसके अंदर जो है ना बूम आता है। अब अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि जी हम ये प्लाजा लॉन्च कर रहे हैं और इसके अंदर जी बड़े पैसे हम आपको देंगे, जी बड़ा जी ये होगा, जिस तरह अभी आजकल बड़े मार्केट में ना ये जो सूद पे देने वाले हैं वो आ गए हैं। वो क्या करते हैं कि जी आप जी 1 करोड़ रुपए जमा कराएं, ये अपार्टमेंट है उसकी आप फाइल पकड़ लें, हम आपको 1 लाख रुपए जाना महीना देना शुरू कर देंगे। और भाई दुनिया में ऐसा कोई कारोबार नहीं है जहाँ पे 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए महीना कोई आपको बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो दे सके। अभी इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पिंडी में बहुत सारे लोग थे जो कि इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बना के ना भाग गए हैं। ये जो हमारी कौम है ये वैसी जुआरी कौम है, जुआ खेलना पसंद करती है, चौके छक्के मारना पसंद करती है। ये जो है ना ये स्लो स्लो सिंगल सिंगल लेके सेंचुरी नहीं करना चाहती है, ये चाहती है कि जी बस हम जो है ना वो छक्के मारें और हम जो है ना सेंचुरी कर लें, ठीक है, रातों रात अमीर हो जाएं। उसकी वजह से ना ये बेचारे सड़क के ऊपर आ जाते हैं, इनको डायनामिक्स का पता नहीं होता। इनको ये पता, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मार्केट में बूम कब आता है, जब कोई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस होती है, ठीक है, या आपकी लीडरशिप, इमरान खान अगर आ जाता तो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजते, वो बड़ा ट्रस्ट करते। अब ये जो हुकूमत बैठी हुई है चोरों की, वो ऐसे ऐसे लोगों को उठा के वजीर आला लगा दिया है कि लोग उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वजीर आजम ऐसा है कि जिसका नाम जो है ना देख सुन के कराहत होती है लोगों को, 90% लोगों को ना। तो ऐसे के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी भेजेंगे पैसा तो भाई वो नहीं भेजेंगे, पाकिस्तानी नहीं भेजते। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं लानत भेजते हैं जी हम जो है ना इस मुल्क की हुकूमत के ऊपर, इनके होते हुए हम कभी पैसा नहीं भेजेंगे, क्योंकि इनको पैसा देने का मतलब ये है कि जी इनकी जो बच्चों की अयाशियाँ, जो इनकी जो गाड़ियाँ हैं और जो इनके जो प्रोटोकॉल हैं उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो पैसा नहीं भेजते। ठीक हो गया। एमनेस्टी हुकूमत अभी अनाउंस नहीं कर सकती है, वो इसलिए कि इस वक्त IMF ने कहा है कि एमनेस्टी की बातें करते हो, खबरदार तुमने कोई ऐसा कोई काम किया, तुमने इन पर टैक्स लगाने हैं और ज़्यादा जो है ना। देखिए ये जो टैक्स है ना इसके 2 पहलू हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव पहलू जो है ना वो इसका ये है जो कि हमारी एक ना आप कह लीजिए खाम ख्याली है कि जी फाइलें हैं तो वो टैक्स नेट में आ जाएंगी, वो लोग ठीक हो जाएंगे, वो सीधे हो जाएंगे, वो 2 नंबर काम नहीं करेंगे, फाइलें वो कम बेचेंगे, जितनी ज़मीन है उतनी फाइलें बेचेंगे। तो भाई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये फ्रॉडी है ना, ये फ्रॉडी है, हुकूमत के साथ मिलकर फ्रॉड करते हैं, ठीक है। इसके इनके पीछे किसी का हाथ होता है, किसी की पुष्ट बनाई होती है, वो उनको तरीके बताते हैं, ठीक है। तो फाइलें लेने वाला काम पहले भी ठीक नहीं था, फाइलें लेने वाला काम आज भी ठीक नहीं है। अगर किसी को लगता है कि जी अब जो है ना वो टैक्स नेट में आ गया हूँ, मेरा जी वो हो गया, ये हो गया, और भाई हुकूमत को टैक्स से गर्द होती है, हुकूमत को आपकी कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है। ये जो सड़क के ऊपर एक बंदा आपका चलान करता है ना, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई जी, तो चलान आप उस वक्त करते हैं एथिकली जब आप पहले जो है ना लोगों को चीज़ें पूरी करके देते हैं, वहाँ पे इशारे लगे हुए हैं, वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हो, सड़क जो है ना पूरी बनी हुई हो, फुटपाथ उसके दोनों तरफ बने हुए हो, लाइटें उसके ऊपर लगी हुई हो, इशारे उसके ऊपर लगे हुए हो, पूरा ट्रैफिक का निज़ाम हो, बीच में लाइनें लगी हुई हो, साइडों के ऊपर भी लाइन जैसे मोटर वे पे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तारकोल फेंक के वहाँ पे पुलिस खड़ी करके और आपको जनाब बेवकूफ़ आपसे वो पैसे बटोरना शुरू कर देते हैं। तो इसी को लेके आप आगे चलें। तो रियल स्टेट में भी ऐसे ही होने वाला है। ये जो टैक्स लग रहे हैं इससे किसी को कोई प्रोटेक्शन मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को जो लग रहा है ना ये पॉजिटिव साइड ये वाली है, लोग इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने आप को बचाने की जनाब आप कोशिश करें। और नेगेटिव जो साइड है वो ये है कि ये ताबूत में आखिरी कील है, और पहले ही बहरिया टाउन के अंदर जो है ना 10 मरले का प्लाट ट्रांसफर करने पे 4 से 6 लाख रुपए जो है ना आप पे कर रहे होते हैं, और कितना कोई किसी को पे करेगा भाई, ठीक है ना।
गांव के अंदर भी जो ज़मीन है उसकी डीसी वैल्यू 3,90,000 रुपये, 10 मरले का प्लॉट हो तो वो 39 लाख रुपए का बन जाता है। 39 लाख के ऊपर 10% जो है ना, 9 से 10% जो आप टैक्स पे करते हैं, वो 3,90,000 रुपये जो है ना बन जाता है। ठीक है, तो एक गाँव के अंदर भी अगर आप 10 मरले का प्लॉट लेते हैं, उस पर आप 3,70,90,000 रुपये टैक्स है, प्लस उसके अलावा डीलर के कमीशन है और भी जो फारी है वो आप दे रहे हैं पैसे। तो और कितना ये हुकूमत जो है ना आपको निचोड़ेगी भाई। तो इस प्रकार रियल स्टेट के अंदर जो है ना, आपके पास अगर फाइल है उसको छुपा दें, प्लॉट की कि कागज में छुपा दें, मत बेचें, मत सोचें बेचने का। ये आखिरी जो 4 महीने हैं साल के, उसके अंदर सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होगी। इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ, खरीदने का टाइम है, अगर आपके पास पैसे हैं, लोकेशन के ऊपर अच्छी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, वो आप उठा लें। लेकिन अगर आप बेचने का ख्याल करते हैं तो आप मत बेचें, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर आपने अगर आपने एक जो है ना जानवर खरीद के आपने ईद पे बेचना होता है ना, तो उसकी भी आप 1 साल तक सेवा करते हैं, उसकी भी ना आप 1 साल तक उसकी आप यारी करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको आप टीके लगाते हैं, उसको आप खाना खिलाते हैं, उसका आप बड़ा ख्याल, तब जाके कोई 50,000 1 लाख रुपए जेब में आते हैं आपके ना। तो ये भी इसी तरह से है, ये बड़े सौदे होते हैं। तो अगर जो कोई बिल्डर है उसने कोई घर बनाए हुए हैं, कोई फ्लैट, कोई कमर्शियल बनाया हुआ है, तो उसको जल्दी में मत बेचें, मार्केट को खराब मत करें, थोड़ा सा वेट कर लें आप जो है ना। मेरी ये बात लिख लें, ये वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर होगी, आज से 1.5-2 साल के बाद ये चीज़ें डबल कीमत के ऊपर बिकेंगी, डबल कीमत पे बिकेंगी, 100% ये बात श्योर है। ये थोड़ा सा वक्त है, बुरा वक्त है, इसमें से अपने आप को निकाल लें। और ये जो हुकूमत टैक्स लगा रही है, इसके ऊपर किसी खुशफहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप 2 नंबर फाइलें आज भी बिक रही हैं, कल भी बिकती रहेंगी। आप टैक्स नेट में आ जाएंगे, कोई आपको चूना लगा देगा, आप हुकूमत के पास जाएंगे तो उन्होंने कहना है कि जी हम तो जी 20 लाख का केस ही नहीं सुनते, हम तो 10 लाख का केस ही नहीं सुनते, जब तक इतने करोड़ की करप्शन ना हो तो हम तो सुनते ही नहीं है। उसको जो है ना, जिस तरह FIA वाले कहते हैं कि जी इतने लाख का अगर हो साइबर का केस, तो फिर हम जो है ना वो देखते हैं, छोटे मोटे केस को तो जी हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम तो सुनते ही नहीं है, वगैरह वगैरह जो है ना। तो आई होप कि मेरा जो मैसेज है वो कम्युनिकेट हो गया है। इस वक्त ना ही हमारे पास ऐसी कोई हुकूमत है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजेंगे, और ना ही कोई ऐसा एमनेस्टी अनाउंस करने की सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी के अंदर ये जो स्लम्प है ना, ये रहेगा। किसी कोई आपको सबक बाग दिखाए कि जी अभी ले लें यहाँ पर, बात पता नहीं कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें, आप खुद डायनामिक्स को समझें, आप खुद इन चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, ये चीज़ें किस तरीके से, इनकी क्या डायनामिक्स है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बड़ा डिटेल में बताया। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़।